Okay, children. As I have told you that we will start with climate. वैसे तो पढ़ा दिया, कुछ कुछ चूज करके करना पड़ेगा क्लाइमेट। इन द मीन टाइम क्लाइमेट खत्म होने के टाइम में तुम लोग कुछ सोच के रखो कौन सा पढ़ेंगे। सबसे डिफिकल्ट रास्ता रेवोल्यूशन तो खत्म किया है। पवन 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 है क्या? नहीं, चलो आ जाएगा, गेम करेगा तो बोल जाएगा। चश्मा में तो सब खराब हो गया शायद। नाउ climate. In the last two chapters, you have read about the landforms and the drainage of our country. नहीं रहे, नहीं सिलेबस में नहीं है, और नदियां तो तभी बह रही है ना। ट्रू और फॉल्स? नदियां तो बह रही है ना। True. They are there. It is not True. closed because of corona, but then they are there. तो लैंडफॉर्म्स हम देखते हैं, यहाँ के लैंडफॉर्म्स कैसा है? Wherever we are sitting right now, what is this landform called? Plateau. प्लेटो। और इस छुपके क्यों बोल रहे हैं? इट इज प्लाटो नहीं है। प्लाटो क्या है? प्लाटो तो एक आदमी का नाम। इट इज प्लेटो। ठीक है, प्लेटो। तो these are the two of the three basic elements. These are the two of the three basic elements that one learns about the natural environment of an area. What is the third one? बताया नहीं। थर्ड में से तीन में से दो बताया। In this chapter you will learn about the third. That is the atmospheric conditions. तीन चीज है किसी एरिया के बारे में जानने के लिए: एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ड्रेनेज एंड लैंडफॉल। समझ में आ रहा है बेटा? दो हम पढ़ चुके हैं, तीसरा हम पढ़ रहे हैं। आंखों में खूब पानी आ रहा है, कुछ कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो कैसे पढ़ेंगे? तो चश्मा में काम क्यों नहीं? सब चश्मा खराब हो गया, क्या हो रहा है ये? रोज आंखों का एक्सरसाइज करती हूँ तभी ऐसे होता है। Okay, the third, that is the atmospheric conditions that prevail over our country. कल ना, कल नहीं, परसों था, अचानक 4 बजे कुछ नहीं है, पानी आ गया। हल्का आया पर आया। तो उसके पहले सैटरडे को क्या हुआ था? हद हो गई भाई, 4 घंटे लगातार, वो भी जोरदार। डू रिमेम्बर लास्ट सैटरडे? In this chapter, you will learn about the third, that is the atmospheric conditions that prevail over our country. Why do we wear woolens in December? Or why it is hot and uncomfortable in the month of May? And why it rains in June, July? The answer to all these questions can be found out by studying about the climate of India. बात तो सही है भाई। जुलाई में, पिछले जुलाई में इस बार तो इंडिपेंडेंस डे इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि कोरोना था। पिछली बार कितना बारिश हुआ था? उसके पिछले बार स्कूल से निकल ही नहीं पाए। तुम लोग आए थे क्या स्कूल उस बारिश में? ओहो, कितना बारिश। 2 साल हो गया हमने इंडिपेंडेंस डे सब लोग मिलके नहीं मनाया। तो क्लाइमेट को पढ़ना पड़ेगा इस महीने में। ये अरे सर्दी के मौसम में भूंजी हुई मूंगफली खाने का मजा कुछ दूसरा है। अरे उठाते ही गायब हो जाता है। क्या आ रहा है? तुम तो बना दिया, भेज दिया, फिर क्या चाहिए? चलो, climate refers, what is climate? It refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time. ये क्या लंबा समय तक। भगवान मेरी बात सुनो, स्कूल में ज्योग्राफी बुक लेके आओ।
यस मैम। राशन रेवोल्यूशन खत्म कर दिया ना मंडे को देखेंगे क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेट ही लेके आओ। Climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time. बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है। एक लड़का था हमारे घर के पास, हमारे बच्चों के साथ पढ़ता था, वो उसके फादर का डेथ हो गया और बेचारा गया उसके ताऊजी के पास आसाम। आके बोल रहा बाप रे कितना बारिश होता है आसाम में, लोग कैसे रहते हैं इतना बारिश। तो मेघालय में क्या होता होगा? मेघालय तो लार्जेस्ट है कि नहीं? सबसे ज्यादा वर्ल्ड में हाईएस्ट रेनफॉल है और वहां लोगों को पानी पीने को नहीं मिलता, इतना बुरा है। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमोस्फियर, क्लाइमेट और उसकी वेदर की दोनों की जो प्रॉपर्टी है सेम है। प्रॉपर्टी मतलब जो जो फिनोमिनन है वो दे आर सेम बट दे आर डिफरेंट। क्लाइमेट थोड़ा लंबा चलता है, 30 years, more than 30 years. Weather refers to the state of the atmosphere over an area at any point of time. The elements of weather and climate are the same. Elements. प्रॉपर्टी बोलिए एलिमेंट्स मतलब जो एलिमेंट होता है, तो आप समझते हैं व्हाट इज द एलिमेंट, जिसको मिलाने से उसको इक्वल टू क्लाइमेट होगा और वेदर होगा। सनशाइन, रेन, कोल्ड, कुछ भी वो। The elements of the weather and climate are the same. Temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation. वेदर में भी इसी को काउंट करते हैं और क्लाइमेट में भी इसी को काउंट करते हैं। क्लाइमेट में ओनली इन अ लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। You may have observed that the weather conditions fluctuate very often even within a day. इसका मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, अगर मुझे मिल जाता ना मैं तुमको भी दिखाऊं, इंडियन मानसून के ऊपर। तो बोल रहा है एक ही दिन में, मैंने अभी तुमको बताया था 4 बजे कुछ नहीं था, अचानक मैं झाड़ू लगा रही थी, तेज हवा चला फ्रॉम द नॉर्थ एंड देन इट स्टार्टेड रेनिंग। इट वाज नॉट हैवी बट देन इट हैपेंड। पूरा मेरा फूल का पेड़ पूरा तोड़ के, इतना और सिंगार मतलब परात भर भर के फूल पूरा तोड़ के गए। आज मैंने उसको कटवाया, थोड़ा बहुत डाली टूटा था। वेदर तो चेंज होता है, तभी तो लोग आते भाई मौसम कैसा है, जैसे तुम्हारा मूड, अभी हंस रहे हो फिर रोने लग जाओगे, फिर गुस्से हो जाओगे, मुझे नहीं बात करना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं जाना। तो नया ड्रेस तो पहन ले, मैं नहीं पहन रही हूँ नया ड्रेस। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद क्या हुआ, नया ड्रेस पहन के खुश हो रहे, कितनी अच्छी है ना, अभी तो तुम मना कर दो काय को पहना। जैसे हमारा, जैसे तुम लोग स्विच ऑफ करते हो, जैसे रोमिसा अभी चली गई, वेदर है, तुम लोग इसको स्विच ऑफ करके चलो, वो भी मौसम उसका अच्छा नहीं था, क्लाइमेट अच्छा नहीं था, वो चली गई। वेदर घड़ी घड़ी चेंज होता है, अभी कभी धूप कभी छांव, जैसे तुम्हारा मूड ऐसा मौसम। मेरा मूड ऐसा नहीं होता, मैं नहीं पहन रही हूँ, मैं नहीं खा रही हूँ, वो उम्र चला गया, वो तुम्हारी उम्र है। You may have observed that the weather conditions fluctuate very often, even within a day, but there is some common pattern over a few weeks or months. Days are cool or hot, windy or calm, cloudy or bright, and wet or dry. मुझे टाइम मिल जाता है शाम को, मैं छत में थोड़ी देर बढ़िया कंगी वंगी करके नहा धो के वहां बैठती हूँ। Then I watch these birds. आज सुबह इतनी चिड़िया लोग बात कर रहा था, मैं यहाँ पे कुछ सब्जी काट रही थी बैठ के। I take a lot of time to cut the vegetable क्योंकि I'm a very fussy person. हर सब्जी के लिए हर शेप साइज का नहीं करती। So I was cutting. They were talking constantly. एक चिड़िया की खत्म होता है दूसरा वो बात करने लगता है। तो कहती बता, अगर तुम ऑब्जर्व नहीं करो कोई मतलब नहीं। तो गर्मी के दिनों में क्या है पता है, दरवाजा खोल के बोलो, जाली खोल के सो जाओ, रात को 3 बजे से देर स्टार्ट टॉकिंग। दूसरा टोक 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 आंखों चलता है उनका पूरा।
चिड़िया वाली भाषा में। और तोता लोग बैठेगा तो इसे मुड़ मुड़ के देखे। जितनी इस एरिया में फल है, राजकुमार मिश्रा सर की अमरूद की पेड़ में सारे अमरूद खा गए उन्होंने। सर बोलते खाओ। केला लगा, बंदर लोग आके खा गए, और वो भी है चुआ हुआ खाते हैं, गिलहरी विलहरी। 4-5 केला लगा होगा, खा गए सब। इफ यू ऑब्जर्व द, एक दिन मैं यही बैठी हूँ, इधर दरवाजा के पीछे जाने लगा हुआ, इधर दरवाजे तक का, उधर बंदर लोग ना, मैंने मूंग सुखाया था साबुत मूंग, उसको खा रहे बैठ के बंदर, 2-3 मोटे मोटे बंदर। चिड़िया लोग मुझे बुला रहा है, मैं नहीं समझी। आई फेल इट, बट मैंने सोचा चिड़िया लोग ही खा रहा मूंग, ये लोग खा के और फेंक के सब गए। They're calling me. If we are sensitive enough, we understand the language. गिलहरी तो पूरे दिन बोलती रहती है, उसकी बात छोड़ो। अब वहां पानी रखा है, उसमें मिट्टी के बर्तन में शाम को नहाते हैं, उनको देखती हूँ मैं। पहले पानी पियेंगे, फिर उसी में डुबकी लगाएंगे। 11 वाले में नहीं, फ्लैट वाला है, उसी में नहाते हैं। मूड, मूड, जो नेचर है ना, नेचर को ऑब्जर्व कर लोगे तो कुछ नहीं। गेल में फुल ऑफ नेचर। ये पलाश का ट्री है ना, उसमें घर बना के रखा है। फिर रात को 3-4 बजे से चालू हो जाते बात करना। सुबह तो इतना बात कर रहे थे, पता नहीं जैसे औरतें बात करती। तेरा क्या हुआ, तेरा बच्चा कहाँ गया, स्कूल जाएगी लेने वगैरह। हम तो अपने भाषा में बोलेंगे ना, उनकी भाषा क्या, वो लोग क्या बोल रहे हैं हमको नहीं मालूम। क्वेश्चन आंसर बराबर चलता है, मैंने देखा। एक जना बोलेगा बोलेगा बोलेगा, चुप हो जाएगा, फिर दूसरा चालू होगा। सेम चिड़िया, बहुत चिड़िया करते हैं। But there is some common pattern over a few weeks or months. Days are cool or hot, windy or calm, cloudy or bright, or wet or dry, on the basis of the generalized monthly atmospheric conditions. The year is divided into seasons such as winter, summer and rainy season. 3 सीजन हम महसूस कर सकते हैं, 3 only। और मैं तुमको एक सजेशन देती हूँ, यूट्यूब में जाओ तुम्हारे लैपटॉप में, उसमें तो मुझे नहीं मिला, वो उसमें मजा नहीं आएगा। थोड़ा बड़ा स्क्रीन हो तो अच्छा है, बहुत अच्छा दिया है ये क्लाइमेट। देयर सो मेनी पीपल हैव अपलोडेड दिस थिंग, मुझे नहीं मालूम अभी है कि नहीं, और पूरा बढ़िया यूट्यूब का दिया है। किसी ने डाला है, हिस्ट्री तो बकवास डाला है, ऐसे लिख तेरा ब्लॉग बोलो। हिस्ट्री में भी क्या ढूंढेगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन का कैसे ढूंढ सकता है बेचारा। और राशियन रेवोल्यूशन में 2 दांत गिर गए, ऐसे होगा तो मैं बिल्कुल दांत विहीन रह जाऊंगी प्राणी। ऐसी सब्जेक्ट पढ़ाती रही तो अगले साल फिर पढ़ा मैं वही वाला नेशनलिज्म यूरोप। फिर मैं बोलूँ ऐसा करके बोलूँ, समझते रहना। The world is divided into a number of climatic regions. Do you know what type of climate India has and why it is so? ये एपिस्टेमिक लर्निंग, अपने बारे में जानो ज्यादा। यूरोप में क्या हुआ था, बिस्मार्क ने क्या किया, और आयरन मैन ने क्या, हिटलर ने क्या किया, हमको क्या मतलब है। कार्ल जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था ना, दैट इज बेस्ट। बोले हमारे देश को बड़ा गंदा देश बोलते, हम बड़ा गंदगी फैलाते, ये लोग क्या फैलाया रखा है। जिस बंदे ने एनसीईआरटी बुक छापी ना, चैप्टर लिखा ना, उसी ने छापी भी उठा। सबसे ज्यादा अंग्रेज, इंग्लिश, दिस पीपल, उनको तो सबक सीखना चाहिए। पता नहीं मुंह दबा के कहाँ बैठे। जब मैंने पहले ओरिजिनल गांधी फिल्म देखा जो इंग्लिश में है, बेन किंगस्ले जो गांधी बना है, वो एक्टर हॉलीवुड का सबसे नामचीन एक्टर है, उसने आके कर नहीं पाया गांधी जी का एक्टिंग। गांधी जी सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे, 2 साल रहा साबरमती आश्रम में, ही लिव्ड लाइक गांधी जी। then only he could do this। मैंने मेरे टीचर को पूछा, मैंने बोला स्पोकन इंग्लिश बीबीसी की, फिर हमको फिल्म दिखाती थी, फिर उसमें से क्वेश्चन पूछती थी। फिर मैंने बोला
What was the repercussion among the younger generation? He said they felt ashamed. जो हरकत करके गए हैं दुनिया के लिए इतिहास बन चुका है. वैसे भी इंग्लिश पीपल आर वेरी क्रूएल. दे आर ओनली मैनर्ड पीपल. मैं वेल तो नहीं बोलूंगी. तुम्हारे देश में ठंडा है, तुम जूते मोजे पहन के खाना खाओ, तुम टॉयलेट से आ जाके कागज में पोछो. हम काहे पोछे? तुम चम्मच में खाओ, हमको भगवान ने हाथ दिया, हम हाथ में खाए. कहते दे आर अनसिविलाइज्ड. इंडियन कल्चर. जेम्स मिल मेरा दुश्मन. उनको तो पढ़ाया नहीं. ये तो 8th क्लास में जेम्स मिल के बारे में मैं यही बोलती हूँ. बच्चों बोलते मेरे दुश्मन कौन है? जेम्स मिल. बच्चे बोलते इंडियन कल्चर इज ए हीप ऑफ डार्कनेस. श्रीरबिंदो ने आंसर दिया उसको बाय राइटिंग ए बुक कॉल्ड फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर. और जेम्स मिल एक और बात बोला, अरे इनके पास कोई किताब ही नहीं है. वेस्ट में क्या किताब है? वेस्ट का एक सेल्फ है जो पूरा इंडिया को कर देगा कि वेद वेद नॉनसेंस. अरे तू पढ़ाई नहीं तो तुझे कहाँ से पता चलेगा वेद क्या चीज है, उपनिषद क्या चीज है. और जॉन का कार्लो और ब्रुक. कार्ल था क्या है? जॉन जॉन ब्रुक, विलियम ब्रुक्स, ऐसे 2 लोग थे ना, आए थे इंडिया में. और वो लोग सब इंडियन कल्चर पढ़ रहे थे. हम लोग असभ्य लोग हैं. ऐसे इंडो इंडो चाइना में वो लोग लंबा लंबा बाल रखते, तो फ्रेंच लोग आके बोल रहे हैं अरे बाल काटो. काय को इतना लंबा बाल रखा है? हमारे देश में राजा लोग भी तो लंबा बाल रखते थे पहले, और मुकुट चढ़ा लेते थे उसके ऊपर. भगवान विष्णु का भी वही रूप है. ऐसे सा बाल निकल रहा है, लंबा बाल रखा थे. हो सकता है तो उनका इंटरेस्ट है, तो तुम बोलोगे असभ्य हो लोग. The world is divided into a number. तुम लोग मेरे से बात नहीं करते. देखो क्लास 10th है कि बच्चे कितने गप्पे मारते हैं. आज 8th है तो भी मैंने ऐसे करा. तो गप्पे नहीं मारोगे तो फिर यू विल नेवर लर्न. ऐसे देखो 4 लोग सामने हैं, मुझे क्या इंसेंटिव मिल रहा है कि मैं पढ़ाऊं. अभी हरीश चला जाएगा तो रोमिशा गई थी. अभी इसका भी वेदर कंडीशन ठीक नहीं है. और इसका रोज जाता है, इसका पीछे रहता है. पवन पवन आया. पवन भी देखो सोया था, उसका आंख दिख रहा है. इसके पहले कौन सा क्लास था तुम्हारा? इंग्लिश. हम इंग्लिश. तुम्हारे क्लास में कौन 4 लोग को ही पढ़ाने के लिए मैं यहाँ हूँ. तुम्हारा ये रेस्पेक्ट है मेरे पर. देखो उस क्लास में खचखच बढ़ जाता है, जगह नहीं मिलता. 33 को 33 बच्चे आते हैं उस क्लास में. तुम्हारे इधर कितना 25 लोग, 26 और बच्चों नहीं तो इतना ही चले जाएंगे. कभी तो 30 हुए ही नहीं इस क्लास में. इतना बड़ा क्लास. आज अभी आई है वो दामिनी. जब मर्जी हुआ चले जाएंगे, जब मर्जी हुआ नहीं आएंगे, नहीं सुनेंगे. पुष्को भी आजकल ऐसे करने लगा. क्या है ये? तो मुझे क्या इंसेंटिव मिल रहा है जो मैं पढ़ाऊं इतना टफ टफ चैप्टर. राशियन रेवोल्यूशन, उल्टे सीधे नाम. मैं भी तो बच्चों को देखूं तभी तो मुझे अच्छा लगा. हाँ बच्चे आए हैं. मैं पिछली बार नहीं थी, पिछली बार थी उसको, पिछली बार नहीं थी तो कितना फोन आ गया मेरे पास. दामिनी बोल दिया मैडम आपने कुछ इन्विटेशन ही नहीं भेजा. मुझे पता ही नहीं क्लास है. सब पैक करके रख के लेट गई थी. आज मैं बैठी हूँ 2 बजे से पूरा कॉन्स्टेंट थी. ये तीसरा क्लास है. आप मुझे क्या दे रहे? आप यू कैन नॉट गिव लिटिल बिट हैप्पीनेस. देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन, दे आर नॉट कमिंग. नाबिया को कल इतना करके बोला, आज भी झरना बहा रही है. मुझे देखने से कितना अच्छा लगता है कि आ गए. रोमिशा आती जाती रहती. गेल के अंदर है, यहाँ तो नेटवर्क कभी नहीं जाता. आती जाती रहती. बीच में चला जाता है मैम, बीच बीच में चला जाता है. क्यों? तुम्हारे पास डोंगल नहीं है? बगैर डोंगल में तो काम नहीं चलने वाला. हमारा ऐसा होता था. मैंने तो अपने डोंगल खरीद के अपने पैसा में आज तक मैं काम कर रही हूँ. स्कूल भी जाती थी, अपना लैपटॉप, अपना पावर. खाली स्कूल से इलेक्ट्रिसिटी पावर होता था. ये डोंगल ले जाती थी जो डाटा, तो मेरा ही है. सर ने पहले दिन लिख दिया था अपना लाओगे. हाँ अपना लाएंगे. रहमा मैडम, मिनी अब्राम मैडम, सब हम लोग सब अपना ले जाते. स्कूल ने दिया है, उसमें मैंने आज तक कभी ऑपरेट नहीं करा. मैं क्यों जाना? 5 अभी तक स्कूल में कोई नहीं होगा. जो लोग होंगे अपने कमरे में. मैं वो लाइब्रेरी में बैठती हूँ. मुझे बड़ा वहाँ थोड़ा और लगता है. अकेले हो जाते, बिल्कुल अकेले. सुबह तो लोग रहते हैं.
तो तुम लोग यहाँ, मैं घर में बैठी तो तुम लोग आते नहीं है। सबका आ रहा है, सबका आ रहा है, फॉरवर्ड कर उसकी रोज अटेंडेंस, बट मैं उसकी लोगों तक भी नहीं देखती कैसे हो रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता है, हाउ डू यू रिस्पेक्ट योर टीचर्स एल्डर? दिस इज अवॉइड। वो क्या है, आरती साहू, वो देखो वो लेडी को रखा है और अंदर बैठी। मुझे आज 7th के बच्चे बोले मैम थोड़ी देर के लिए ना लाइट चली गई थी इसलिए अंदर। ये सृष्टि की भाई अभी आज आया बेटा पूरी तरह से। मैंने उसको समझाया था अभी, मैंने तेरे को फिर मैं मारूंगी तेरे को। अच्छा लगता है मारपीट बात करना? यू आर ह्यूमन बींग्स, यू आर नॉट एनिमल्स दैट आई कैन गिव यू पनिशमेंट। कम से कम इतना ही तो बच्चे बैठो, उनको छोड़ो। नाबिया को 100 बार समझा चुकी है, लिसन, क्या करूँ? उसको रिस्पेक्ट ही नहीं है, क्या कर सकते? आरती साहब कौन सी पढ़ती है? पढ़ती नहीं है कुछ। अभी ऐसे बोलने से चुभेगा तो आएगी। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, अब हम ये तो जाने इंडिया का क्लाइमेट क्या है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइम। इतना पढ़ना पड़ा, पढ़ पढ़ के, लिख लिख के, पढ़ पढ़ के, लिख लिख के, स्लाइड बना बना के फिर करा इसको। अब मैं भूल गई, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। एज द मानसून टाइम इन एशिया, this type of climate is found mainly in the south and the southeast, despite an overall unity in the general pattern. इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मानसून टाइप। मानसून टाइप। बेटा जब तक डिस्कशन नहीं करोगे ना तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठेगा। मैंने आज इंडस्ट्रीज पढ़ा रही थी क्लास 8 में। मैंने उनको बोला ये लिखो, एक निबंध लिखना है, लिखना नहीं बोलना है, ज्योग्राफी कॉपी के आत्मकथा नोटबुक का। बच्चों ने बहुत बढ़िया करा। करोगे, इफ यू डू इट देन यू लर्न, इफ यू डू नॉट डू यू विल नॉट। अभी मैं किरण बेदिका देख रही थी, डूइंग इज एक्सपीरियंस। अगर आप डिस्कशन नहीं करोगे, चुपचाप बैठोगे, वन वे मैं भी बोल रही हूँ, ठीक है मेरी ताकत जा रहा है, कोई बात नहीं, तो तुम भी बोलो ना, तुम भी इन्वॉल्व हो ना। आप तो मारामारी हो गया 7th क्लास में कि मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। मतलब आज कोई नहीं पढ़ेगा, खाली मैं ही पढ़ूंगी। लड़ाई होने को चल रहे थे, जनरल चालू किया लड़ाई। मतलब तेरे को ना हिस्ट्री पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, बैठ चुप। अब मैं क्या करूंगी, सब मुझे आता नहीं, शिफ्टिंग द बॉर्डर। तुम लोग समझते हो, मैं देखती हूँ ना, इसलिए देखा कि तुम हरीश कितना अच्छा एक्सप्लेन किया कल। इट वॉज वेरी टफ। नंदिनी को बोला, उसको कुछ नहीं हुआ, दामिनी नहीं कर पाई एक्सप्लेन। कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पाई तो करने के लिए तो आइए, सीखने के लिए तो आइए। और कैसे सीखोगे तुम? क्लाइमेट में पार्ट लो तभी जाके होगा, डिस्कशन करो। Why the climate of India is described as the monsoon time? मानसून का मतलब क्या है? What is the meaning of monsoon? मैम रेन। नहीं, रिवर्सल ऑफ विंड्स, मानसून इज अ काइंड ऑफ विंड। देखो, it changes its direction according to the season. आपस में डिस्कस करो, देखो नीचे लिखा हुआ है। Despite an overall unity in the general pattern, there are perceptible regional variations in climatic conditions. हमारे क्या है? परसेप्टेबल मतलब दिखता है, हमको महसूस करते हैं रीजन वाइज वेरिएशन क्लाइमेट में। जब हमारे इधर बहुत सर्दी कड़ाके की पड़ रहा होता है, हम लोग ऐसे थोड़ा झुक झुक के चलते हैं, सर्दी ग्लव्स पहन के और ये पहन के, पता नहीं क्या क्या पहनते हैं। साउथ में लोग कुछ नहीं पहनते, सर्दी ही नहीं है। एक मंकी कैप पहन लेते बस। भाई एक मंकी कैप तो माथे में पहना हुआ है, नीचे तूने गमछा पहन रखा, पाँव पूरा नंगा, क्या है? इधर ही मैं देखती हूँ बीजू मैडम का हस्बैंड जो है, उनको कुछ सर्दी नहीं लगती, ये मंकी कैप भी पहने रहते हैं और नीचे उनका लुंगी पहन लेते, ऊपर भी कर देते हैं उसको। मैं बोला मैडम इतना सर्दी में कुछ नहीं पहनने से जा रहे, कह रहे वो ऐसा ही है, हम कुछ नहीं कह सकते। वैसे मंकी कप बेस्ट है, मैं भी मंकी कैप की सपोर्ट में हूँ।
सब ओढ़ के बैठ रहा, आपको सो जाओ। पर इतना सर्दी में नहीं, रीजनल वेरिएशन। गर्मी में देखो, हमारे इधर गर्मी हो रहा है चारों पूरा इंडिया में, पहाड़ों में नहीं है। वो गाना गाते हैं ना पहाड़ी भाषा में, 12 महीने जाड़े का विरूपाक्षु, एक और क्या है, मैं गाने पे आ जाएगा। ये भी हमको दिखता है, डिफरेंस दिखता है। रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस विद इन द कंट्री। लेट अस टेक, मैं तुमको ये एक और एग्जांपल बताऊं। हम लोग जब दिल्ली से पौंडीचेरी जा रहे थे, जाते थे एनुअल पिलग्रिमेज के लिए, दिसंबर में जाते थे, क्रिसमस से पहले। फिर क्रिसमस के दिन वहां मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं, फिर हम आ जाते हैं। नागपुर तक तो बड़ा सर्दी लग रहा है, तब तो सेकंड क्लास में स्लीपर में जाते थे। क्या सर्दी है बाप रे। दिल्ली से चलते थे ना, रात को 10:30 बजे तमिलनाडु एक्सप्रेस। इवन मैं यही भोपाल से गई एक बार इधर से, पूरी रात ऐसे बैठी रही, क्योंकि सुबह 8 बजे गाड़ी आएगी, तो यहाँ रात को चली, सुबह 8 बजे तो नहीं पहुंच सकती मैं, दिन में चली गई ऐसे बाई बस। तब नौकरी करते थे, तो इतना पैसा कहाँ है। जाके भोपाल में वेटिंग रूम में बैठी रही, रात भर बैठी रही। लोग तो नीचे चादर बिछा के सो गए। कौन इतना सर्दी में जिंदा रहेगा। मैं बैठी रही, फिर सुबह उठ के 8 बजे मेरा ट्रेन है तमिलनाडु भोपाल से, वहां से गई और चढ़ के ट्रेन में सीधा ऊपर चढ़ गई, तब चढ़ पाती, अब सो गई। जैसे नागपुर पहुंचे, नागपुर के आसपास, वो क्या गर्मी है। एक अलग बैग में उतार के सब गर्मी चीजें, गर्मी कपड़े सब फोल्ड करके रखा उसने। वापिस आते वक्त नागपुर से पहनते हैं, चढ़ाते हैं, वहीं से ठंडा मतलब शुरू होता है। ये नॉर्थ हो गया नागपुर और नॉर्थ इधर। इन समर द मर्क्यूरी ओकेजनली टचेस 50 डिग्री सेल्सियस। इन सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान। अरे 50 डिग्री 48 डिग्री तो इधर ही हो जाता है, उड़ीसा में हो जाता है। राजस्थान में क्या होगा। राजस्थान डेजर्ट, वेयर इज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगांव इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो कितना डिफरेंस, 30 डिग्री का डिफरेंस है। एक ही कंट्री में अलग अलग जगह में अलग अलग टेम्परेचर, ये जो पहले बोल दिया। ऑन ए विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास, सबसे ठंडी जगह भारतवर्ष की, इन जम्मू एंड कश्मीर may be as low as -45 degrees Celsius. Thiruvananthapuram, on the other hand, may have a temperature of 22 degrees Celsius. Thiruvananthapuram, capital of Kerala? Yes. So वहीं पे 20 डिग्री, 22. Do you know, in certain places there is a wide difference between day and night temperature. May rise to 50 degrees Celsius and drop down near 50 years. मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैम सही आ रही है। ए भाई, तुम्हारा मशीन खराब है, उसको उठा के फेंक दो, नया ले लो। मेरा पूरा शरीर चीज लग रहा है। कौन बोल रहा है? हरीश बोल रहा है। ए हरीश, तुमने बोला था केस कर दूंगी तुम्हारे ऊपर। मैम ऋषभ ने बोला था। ऋषभ, ए ऋषभ, तू कभी ईद का चांद की तरह कभी दिन आ जाता है और उस दिन आके तू हल्ला मचाता है। तुझे पढ़ने में कोई दिलचस्पी है? क्या पढ़ रहा है हम तो बताना। आपका आवाज नहीं आ रहा है, कान में मैल इतना घुस गया है, व्यक्त जाके साफ कर। हरीश ने तभी ऑफ करके गया ना, तो हरीश क्या है, खुजली कर रहा है। देखो ऐसे करके ऑफ करके जा रहा है। किसी पानी पिया था। पानी पीने के लिए स्विच ऑफ कर रखिएगा। मैं इसको तो बोलूंगी और गंदी गंदी बात है। पानी पी रहा था। तुम्हारे पानी की कौन नजर लगा रहा है? हमारे पास पानी नहीं, ये क्या है। और घर में भी है, बड़ा आया पानी पी रहा, गंगा से लाया क्या? हम देख ले रहे तेरे को। ऋषभ पीछे मत बोला कर, तेरे को नहीं सुनाई दे रहा, किताब पढ़ लिया कर, डिस्टर्ब कर रहा है। एंड ड्रॉप डाउन टू नियर 15 डिग्री सेल्सियस द सेम नाइट। ये राजस्थान में होता है। कोई भी डेजर्ट में, मैं सर्वाइवल देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है डिस्कवरी में। उसमें वो हस्बैंड एंड वाइफ गए और डेजर्ट में रात को सो नहीं पा रहे, इतना काम पर है बिल्कुल। डेजर्ट में रात को ठंडा हो जाता बहुत ज्यादा, सब ओढ़ के सोते रजाई वगैरह, और दिन भर ऐसा गर्मी है।
to 15 degree, बताओ. On the other hand, there is hardly any difference in day and night temperatures in the Andaman and Nicobar Island or in Kerala. एक और बात, लद्दाख में क्या है पता है? लद्दाख में अगर आप बैठे हो छांव में और आपकी पाँव धूप में है तो आपको सनस्ट्रोक भी होगा और आप क्या बोलते हैं उसको, सर्दी में जो हो जाता है फ्रॉस्ट बाइट, और दोनों तरफ से होके तुम मरोगे. कोई भी बंदा ऐसा करे, ऐसा देश है हमारा. इट हैपेंस ओनली इन इंडिया. फिल्मों का डायलॉग ऊपर स्कूप कर रहे तो लगाना पड़ेगा. लद्दाख में ऐसा बोल दिया बिल्कुल 7th क्लास में. पाँव धूप में रखा हो, तुम छांव में बैठे हो, दोनों चीज एक साथ होएगा और तुम्हारा निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी. तो कोई लद्दाख जा रहा था ऐसा काम मत करो. लेट अस नाउ लुक एट प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश. There are variations not only in the form and types of precipitation, but also in its amount and the seasonality. अभी संडे को जो हुआ था, मेरे भैया से बात करी थी मम्मी की तबीयत के बारे में. मैंने बोला हमारे इधर अभी रेनी सीजन है, रोज ही बारिश हो रहा है, रोज ही हवा हो रहा है. भैया कहता अरे आज भी हमारा हो रहा था, अभी आज नहीं कल था. मतलब कल तो हमारे इधर तूफान था, सुनामी टाइप. सुनामी मतलब समुद्र का पानी नहीं आया, इट वॉज ओनली ए टोर्नेडो. ये तो बोल दिया इतना तेज बारिश, अरे पेड़ तोड़ दिया, बताओ इतना तो था. एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन. While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of the Himalayas. स्नो गिरना बहुत जरूरी है. अगर स्नो नहीं गिरा, पिघल गया सब, तो सब डूब जाएगा, बारिश में आ जाएगा. स्नो फॉर्म में करके कुछ बाढ़ नहीं आ रही है. क्यों बिहार डूबा पड़ा रहता 24 घंटा कोसी नदी? बरसात में पानी से और गर्मी में स्नो पिघलने से. एकदम माला माल बिहारी. हरीश एंड कंपनी. In the upper parts of Himalayas, it rains over the rest of the country. The annual precipitation varies from over 400 centimeters in Meghalaya to less than 10 centimeters in Ladakh. लद्दाख में कितना बारिश हो रहा है? 10 सेंटीमीटर, और उधर 400 सेंटीमीटर. ये तो रशिया वाले होंगे, नहीं नहीं इतना बारिश यहाँ नहीं है, सोशलिज्म चलाओ इधर, पूरे देश में सेम जैसा बारिश हो. रशिया के लोग ये लॉ लागू कर देते है कि नहीं, बताओ? यस और नो? यस मैम. हाँ मैंने सही बोला. वो बोलेंगे सोशलिज्म. सम आर वेरी रिच, सम आर वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर. 10 सेंटीमीटर कैसे होगा? ऐसी खोपड़ी उनका. लेनिन मर गया, नहीं तो वो काम कर देता हो. सम रेन शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम ईयर टू ईयर, ऐसा कर देता है. Most parts of the country receive rainfall from June to September, but some parts like Tamil Nadu coast gets most of its rain during October and November. ये क्वेश्चन आता है वाई, बोर्ड में आ चुका है और अभी तुम्हारे बुक में भी है. विंटर में ही तमिलनाडु कोस्ट पर रहता है. उनका दिसंबर महीना रेनी सीजन है. जब नवंबर में दिवाली मनाते हैं, वो लोग भी दिवाली मनाते हैं. कैसे मनाते हैं? अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि भगवान राम वहीं लैंड कर गए सुबह. टच कर गया तमिलनाडु जैसे टच कर गया अर्ली मॉर्निंग, रात को 4 बजे बारिश, आंधी, तूफान, और उसी में दीपक लगा जाएगा भगवान राम. आ गए वो प्रभु, आ गए लौट राम आज काम, करके दीपक लगा दिया. पूरा बारिश आंधी तूफान बुझा जा रहा है, उसको इसे करके बचा रहे हैं, क्योंकि उनको शाम तक तो अयोध्या पहुंचना था. फाइनल लैंड तो कर गए वो शाम को, तो अयोध्या में दीपमाला हो गया. तो तब से पूरे इंडियन लोग दिवाली मना रहे हैं. ए दीपक जलाओ, दीपक जलाओ, भगवान आ गए. भगवान को मारोगे नहीं, तुम तो अपने आप मिठाई खा रहे हो, कर रहे हो. इस बार दिवाली भी खुश हो जाएगी. जब दुर्गा पूजा खुश होगा तो दिवाली भी खुश होगी.
कोरोना अगर तुम तो मैं सोच रही हूँ इस वक्त थोड़ा बहुत पटाखे छोड़ो, कोरोना 2-4 को मारो तो शांति रहेगी, और तो उपाय ही नहीं है। उनके पीछे कुत्ते भी तो नहीं छोड़ सकते, क्या करेंगे? ऐसी चीज आई है, कहाँ से आती है, कैसे उगती है, क्या करती है, इसीलिए अपने घर के आसपास कम से कम धुआं फैलाए। बहुत भयंकर हो रहा है अभी उड़ीसा में। तो मेरा भैया मुझे गुस्सा दिखा रहा, कह रहा है तो क्या मैं सब्जी लेने नहीं जाऊं? सब्जी भी लेने जाऊंगा, मार्केट भी जाऊंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। और कैसे चलेगा? नहीं तो सरकार जो बात बोल रहा है फालतू बात बता रहा है, ऐसे बता रहा है मुझे। अकेले घर में तो इसे बोलेगा ना, क्या करेगा तू, कहाँ से लाएंगे? In general, coastal areas experience less contrast in temperature conditions. Seasonal contrasts are more in the interior of the country. There is decrease in rainfall generally from east to west. ये जो अभी अभी जो बारिश हुआ था ना, इसको गलती से रिट्रीटिंग मानसून नहीं सोचना। अभी मतलब जब जाते रिट्रीटिंग मतलब वापिस जाती जब मानसून सितंबर के बाद, अब सितंबर 3 तारीख है, तो जा रहा है जा रहा है जा रहा है। और इस बार तो डबल महीना हो गया, अश्विनों का महीना ये, इसके बाद आएगा कार्तिक, दुर्गा पूजा होगा तभी तो होगा, नहीं तो कल पूर्णिमा है। देखो कल जो पूर्णिमा है इस दिन वो होता है शरद पूर्णिमा हो जाता है। दुर्गा पूजा के बाद जो पूर्णिमा आता है वो शरद पूर्णिमा होता है। कल शरद पूर्णिमा नहीं है, यह शुद्ध पूर्णिमा है। इसके बाद मलमास खत्म हो रहा है, कब खत्म हो रहा है मुझे नहीं मालूम। पंडित द्विवेदी को पूछना पड़ेगा, इधर बगल में है। मेरे कैलेंडर तो है पर मुझे समझ में नहीं आता इतना पंडित आई, उनको पूछ लूंगी। श्रीमती पंडित द्विवेदी अब तो दर्शन मिला, स्कूल गए थे आज। 9th का तो नहीं, आज 9th का नहीं था, आज शायद उनका 10th का था, क्या तो 9th का नहीं हो सकता, मुझे नहीं मालूम। मेरा कल है, कल 10th का, कोई नहीं आता है। खंजड़ी बजा के आ जाऊंगी, बजाऊंगी फिर आ जाऊंगी। जय 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 साई राम, जय साई राम, क्या जाऊंगी? कल भजन भी है, क्या करूं? कोई नहीं आता, एक भी बोला धीरे वाला एक दिन आके होंगे आज एक को बालक नहीं आया, एक को बालक नहीं आया। सुन रही हो अपने घर से, चलो क्या कर सकते, हम लोग आप लोगों की सेवक ठहरे, क्या करें? जब मालिक लोग आएंगे तभी उनकी सेवा में बैठना पड़ेगा। आयुषी गला का हाल कैसा? मैम अभी भी दर्द तो हो ही रहा है, पर नहीं हो रहा है ठीक है पहले से तो। तुलसी का पिया था? यस मैम। तो ऐसे पीते रहो धीरे धीरे, और थोड़ा बीच बीच में गार्गलिंग करो नमक से, यस मैम। है ना? हाँ। और कोई भी चीज खाओ, गरम खाओ। दाल का पानी जो होता है ना बहुत टेस्टी रहता है। मम्मी को बोलो थोड़ा ज्यादा पानी डाल दो और पानी मुझे दे दो, तुम लोग बाकी चीज खाओ। और पानी डाल के तुमको देने का मतलब जानते हो, सारे न्यूट्रिशन तुम्हारे पास, वो लोग बाकी छिलका खाएंगे। घर में कौन है? तुम और मम्मी पापा है? मैम और सारी दीदी वगैरह हैं और दादी भी हैं। और वो सोफिया लाकरा, मैम वो भी है। उसका स्कूल में तो हॉस्टल में रहता होगी अभी, ये तो परेशानी वाली बात है। फिर भी तुम थोड़ा खा लेना। दादाजी नहीं है क्या? नो मैम। हाँ तो दादी तो यही रहती है ना तुम्हारे पास? नहीं मैम गांव में रहती थी, अभी पापा गए थे लॉकडाउन के पहले तो दादी को लेकर आए थे, तो फिर अब दादी यहीं पे है। ठीक है ना, दादी रहने से क्या तकलीफ है? तुमको तकलीफ सोफिया लकड़ा से हो सकता है, अल्लाह कर दे। वो लोग पढ़ाई करे, अश्विनी लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? मैम दीदी का तो कॉलेज कंप्लीट हो गया, अश्विनी दीदी का। हाँ फिर हम अभी को कुछ एग्जाम देने गई है। कहाँ? भोपाल में है। यस मैम भोपाल में। भोपाल में कहाँ रह रही, किधर रह रही है? मैम चाचा के घर पे है। अच्छा, कोरोना वायरस में कहाँ जा रही है बोली? चलो बढ़िया। और सोफिया लकड़ा कौन सी क्लास में आ गई? मैम उसका भी फर्स्ट ईयर शुरू हो गया कॉलेज का। बच्चों तुम लोग सुनो एक बार क्या हुआ। एक है ना नंदिनी लकड़ा, नहीं नंदिनी लकड़ा क्या ना, लक्ष्मी लकड़ा, क्लास 8th में फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर, याद है? 7th 8th क्लास में, 7th में।
7th में, हाँ 7th में। तो मैंने एक बार क्वेश्चन दिया बच्चों को, ये MCQ। MCQ उसमें लक्ष्मी नाम डाला, फिर अश्विनी लिख दिया, फिर गोपिया लिख दिया, फिर नंदिनी लकड़ा थी, नंदिनी लिख दिया। बच्चों ने नंदिनी लकड़ा में टिक मार दी। मैंने बोला हद हो गई यार, तो लक्ष्मी लकड़ा को देख के ऐसी आइडिया लगा के क्वेश्चन दिया। इतना बुद्धि पर बच्चों को। एक बार तो 15 अगस्त 1947 इंडिया हुआ इंडिपेंडेंट, 4-5 ऐसा दे दिया। 15 अगस्त को छोड़ के बाकी सब में टिक मारा। मैंने बोला हाय रे दुनिया, क्या है ये? टाइम हो गया यार, क्या पढ़ा है, बहुत ज्यादा पढ़ा है। तुम लोग थोड़ा बात करा करो, तुम लोग बात नहीं करते। तुम्हारा क्लास पहला क्लास ऐसा क्लास है जो मुझसे बात ही नहीं करता। और मैंने तुम्हारा अटेंडेंस शायद नहीं करा, नहीं कर दिया क्या? एक बार करा था, समझ गया अटेंडेंस किसी से करूँ, कहाँ चला गया है? रुक जाओ, जाना मत, अटेंडेंस सेव कर ली। कैसे भेजूंगी? मंडे का आज पूछ रहा है कि आपने नहीं करा, कहाँ चला गया है? दिखता भी नहीं चश्मा में। चलो जो होगा होगा तो करेंगे। एक बार करा था शायद मुझे। चलो ओम शांति शांति शांति। चलो बेटा, थोड़ा हंसो, थोड़ा बोलो साई राम एंड। जी मैम। रुक जाओ। अरे रुक जाओ, यहाँ तक कुछ हो रहा है इतना गंदा ये। मैम कौन में साई राम बोल रहा है?